हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम इस वीडियो में शुएब इब्राहिम के ऊपर और नेहा सुफियान के ऊपर। नेहा सुफियान के ऊपर भी इसलिए बात करूंगी क्योंकि शुएब इब्राहिम का जो वीडियो है ना, वो बहुत छोटा है। मतलब 11 मिनट का वो वीडियो है। उस 11 मिनट के वीडियो में उसने 2 से 3 मिनट तो म्यूजिक के साथ वीडियो लगाई हुई है। बंदा क्या उस वीडियो का पोस्टमार्टम करे, लेकिन फिर भी मसाला तो दे ही देते हैं भाई ये लोग अपने ब्रॉडकास्ट, सॉरी अपनी वीडियोज में। सबसे बड़ा मसाला तो उन्होंने किया क्लिक बैट। वही क्लिक बैट टाइटल चल रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। और वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, रोहान ने जो है वो रियलिटी बताई है दीपिका इब्राहिम की। मैं यही टाइटल लगाएगा, रोहान ने बताया अपनी माँ का सच। क्या था टाइटल्स है ना, बस ठीक है। क्लिक बैट वाले टाइटल मिल जाते हैं अपने को भी, दिमाग बड़ा काम करता है अपना भी। कैसे ये टाइटल्स है। अच्छा, टाइटल और थंबनेल मैं हमेशा बाद में क्रिएट करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे वीडियो जब मैं शूट कर रही होती हूँ ना, तो उस दरमियान जब भी मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बोलती हूँ ना, तो वो मेरे दिमाग में टाइटल आ जाता है कि यार ये टाइटल रखना है और ये थंबनेल रखना है। तो या ये आ गया थंबनेल के, रोहान ने बताया अपनी माँ का सच। कैसा टाइटल है उधम किस्म का। अच्छा, रोहान ने जो अपनी माँ का सच बताया ना, वो सच ये था कि उसको एक बुक मंगवा के दी। उस बुक को जब वो खोलता है तो उसमें ना एक पेज पर एक मोटी छोटी सी लड़की बनी हुई होती है जिसने भालू का ड्रेस पहना हुआ होता है, और वो उसको देख के बोलता है मम्मा। वो रोहान का सच था। एक तरफ ना मैं आलिया को देखती हूँ, सही है। आलिया बहुत ओवर एक्टिंग है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है मेरे हिसाब से। वो बहुत ज़्यादा बच्ची बनती है, हालांकि वो बच्ची है नहीं, अच्छी खासी अब वो भी एज में आ गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो कभी रहा कि मैंने कुछ बातें देखी हैं उसकी शेयर करते हुए, तो वो बहुत ओवर एक्टिंग से बताती है, लेकिन कुछ लॉजिकली बातें होती हैं। मतलब अच्छा लगता है यार, ये अजीब सी बातें शेयर करते हैं, अजीब इनका हाल है। खैर बहरहाल, तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने शेयर करनी थी, और जिस पर पूरा इन्होंने व्लॉग निकाल दिया 11 मिनट का। तो ये इनकी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट बात थी भाई। रोहान ने भी ना वो रियलिटी देखी हुई। अब आप तो हमें फिल्टर वाली दुनिया दिखाते हो, अब हमने ये रियलिटी फराह खान के व्लॉग्स में देखी थी कि भाई वो कितने ज़्यादा इनका कलर का इशू है और इतना ज़्यादा वेट है इनका। ये सब कुछ हमने फराह खान के व्लॉग में देखा था। मतलब ये देखो, हाई लेवल की एडिटिंग, हाई लेवल की लाइटिंग, और उसके बाद ये हमें ज्ञान देते हैं बैठ के कि जीरो फिल्टर है। आप लोग अपने घरों में, आप लोग अपनी ज़िंदगी में जीरो फिल्टर है भाई। जिस दिन तुम जीरो फिल्टर आ जाओगे ना, तुम इतना बुरे दिखने शुरू रहते हो भाई। क्योंकि बुरे इसलिए दिखते हैं, एक होता है ना कि आप नॉर्मली इनको देख रहे हो, अब अचानक से कोई इनको ऐसा दिखेगा, इनके काले कलर आ जाएंगे, अचानक से मोटे भद्दे दिखने शुरू हो जाएंगे। सारी जो फेसेस की जो भी आप कह लो कि निशानात होंगे, वो सब एक अचानक से उभर कर आ जाएंगे। तो वो गंदे फील होंगे, क्योंकि हम इनको व्लॉग्स में 24/7 जो है वो एक अच्छे से खूबसूरत से हाल में देखते हैं। खूबसूरत लाइटिंग में ये गोरे चिट्टे बंदे। और हालांकि दीपिका इतने गंदे होली में भी होती है तो भी गोरी चिट्टी नज़र आ रही होती है, कभी बहुत कम इसके डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे होते हैं, वरना अदरवाइज वो बनी ठनी यानी फिल्टर्स के अंदर ही रहती है। तो इसीलिए ऑडियंस नोटिस करती है फिर इन सब बातों को। जब आप अचानक से ऐसे भालू वाले होली में आ जाओगे तो ऑडियंस बोलेगी यार ये क्या है। मतलब हम तो आपको इतना हसीन खूबसूरत समझते थे, ये आप खूबसूरत कैसे हो गए अचानक से। तो भाई ये तो देखो जर्नली होगा, इस पर अब आप कोई ना बोले कि यार बॉडी शेमिंग है या कलर शेमिंग है। ये एक डिफरेंस है जो नज़र आता है। एक तरफ आप ज्ञानबाजी देते हो, जो अल्लाह ने दिया जितना दिया उसमें खुश रहो, और दूसरी तरफ आप ये। अच्छा, ये मुझे याद आया, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना जब इस बंदे ने कहा कि ना इंशाल्लाह आपको ना सॉन्ग देखने को मिल जाएगा, और इस तरीके का इसने 21 या 22 को मतलब मतलब ना मैं सोचती हूँ हमारे ना इधर कॉन्सेप्ट है कि सीधे हाथ पर नेकी का फरिश्ता होता है और उल्टे हाथ पर ना मतलब जो हम बुराई करते हैं वो फरिश्ता बैठा होता है, और हम जो भी करते हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट है यार। प्लीज़ देखो, कोई इस पर बात ना करना, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे दिमाग में उस वक्त क्या थॉट आया ना। तो मैंने कहा यार इसने इंशाल्लाह ये सॉन्ग ना 21 और 22 को आ जाएगा। मैंने कहा ये फरिश्तों को भी कंफ्यूज कर देते होंगे कि इसने अपनी बात में इंशाल्लाह लगाया है, तो अब हम इसको अच्छाई की तरफ लिखे, और दूसरी तरफ वो बता रहा है कि मेरा सॉन्ग शूट होने वाला है और मेरा सॉन्ग रिलीज होने वाला है 21-22 को, कि मैं उसको उस वाले मतलब उसमें लिखूँ रजिस्टर में। मतलब ये हरकतें, और मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने ये जब सुना ना तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट यही थिंकिंग। मैंने कहा इनको ये 4 वर्ड्स बोलने की इतनी आदत हो चुकी है कि इनको नहीं पता कि कब हमें क्या बोलना है। ठीक है, हर काम में इंशाल्लाह बोलना चाहिए, लेकिन जो काम तुम, इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है जिस काम की, नहीं है भाई। सॉन्ग सुनना, सॉन्ग करना, इन सब की इजाज़त नहीं है, और तुम जो है उसमें इंशाल्लाह लगा रहे हो। मतलब भाई सब कंफ्यूज हो जाते हो, शैतान भी कंफ्यूज आ गया होगा इनको देखकर कि यार ये तो कुछ मुझसे भी ऊंची चीज़ें हैं, मतलब कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। मैं यार सीरियसली देखो, ये एक मजाक मस्ती है, उसको कुछ और लेवल पे ना लेके जाना, मजाक मस्ती कर रही हूँ, बट लाइक सीरियसली मेरे दिमाग में यही बात आई जब उसने इंशाल्लाह बोला ना। तो इंशाल्लाह सॉन्ग जो 21-22 को, अच्छा काफ़ी लोग बोलेंगे अच्छी बात है ना उसने इंशाल्लाह बोला, बट आगे देख लो कि सॉन्ग के लिए बोल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर बोला जाता है कि आपने वो दीपिका के व्लॉग में तो देख लिया होगा कि इंटरनेशनल शिपिंग स्टार्ट है। अच्छा, ये भी यही सेम बात करता है, पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है भाई, मत लो भाई तुम फिर पाकिस्तानी ऑडियंस को
तुम्हें पता है अभी पाकिस्तानी ऑडियंस का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ उनको व्लॉग्स दिखाने हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हमने नहीं बंद किया, हमारा बस चले तो हम दुनिया दुनिया में बेचा। हाँ भाई, क्योंकि इंडिया में तो बिक नहीं रहा, तो इसलिए हम दुनिया में ही बेच दें। तो इनका बस चले तो ये पाकिस्तान में बेचें, बट लेकिन हुकूमतों की वजह से जो भी बीच में तजारती कुछ मसले निकलते हैं, तो उस वजह से हम नहीं सेल कर पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, लेकिन ऑडियंस पूरी पाकिस्तान की इम्प्रेस करनी है। क्योंकि ये जो ड्रामा करते हैं ना, ये देखो लो इनका मतलब कि थॉट चेक कर लो कि ये एक हराम चीज़ के लिए सॉन्ग हराम ही है, ठीक है ना, इस्लाम में म्यूज़िक को हराम करार दिया गया, ये एक हराम चीज़ में इंशाल्लाह का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ देख लो किस तरीके से सिर्फ पोर्ट्रे करते हैं कि हम बहुत अच्छे मुस्लिम हैं, और सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं पाकिस्तानी ऑडियंस को, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान में मुस्लिम ऑडियंस हमेशा से ज़्यादा है। इसी तरीके से वो दुपट्टा ओढ़ लेती है, उसको लगता है कि यार वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम फील होगी। और हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है ना, मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स भी रीड किए कि हम दुपट्टा नहीं पहनते यार, ये लड़की कितनी अच्छी है, ये दुपट्टे पहन लेती है। अजीब यार, वो उसको तो देखो फराह खान किधर जाके दुपट्टा उतर जाते हैं, कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं होता। अच्छा जी भाई, दीपिका का व्लॉग एक तो उसके पास इतनी मुश्किल से निकलता है उसके व्लॉग का कंटेंट, वो भी छीन लेगा भाई साहब जी, वो छीन लिया उसने। वो पनीर का पराठा बना रही थी, वो उसने दिखा दिया कि पनीर का पराठा पठाठा पनीर का पराठा बना रही है। भाई तू कोई तो व्लॉग रहने दे, अभी आकर बोलेगी आपने जैसे कि शुएब के व्लॉग में देखा होगा, ये इनके व्लॉग में ना ये रह गया कि आपने जैसे दीपिका के व्लॉग में देखा होगा, आपने जैसे शुएब के व्लॉग में देखा होगा कि मैं पनीर का पराठा बना रही थी तो इसमें ये पचका हो गया। अच्छा, ये पचके से ज़्यादा ना मुझे ये वाला पचका, पता नहीं मैंने उस वाले व्लॉग में ये शेयर किया आलू वाला, कि ये जब स्पेनिश ऑमलेट बना रही थी ना, तब इसके आलू जल गए थे। तो जब इसके आलू जल गए थे ना, तो इसने आलू जले में पता है क्या कहा कि ये जो जले हुए आलू है ना, ये मैं खा लूँगी, और ये जो साफ वाले आलू है ना, ये मैं वो खा लेंगे हम। हालांकि दीपिका को बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन ओवर बच्चा तो कहीं ना कहीं शुएब इब्राहिम भी है, यानी वो तो रोहान से भी छोटा है। सीरियसली भाई, तुमको जो चीज़ जल गई, जो चीज़ ख़राब हो गई, तो उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम उसको फेंक सकते हो, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, या ऐसा कहीं भी नहीं है अगर कोई चीज़ जल जा रहा हो खाने के काबिल ना रहे, आप फिर भी उसको निगलो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ यार, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मतलब अपने आप से अपने आप को अबला नारी बनाना और अपने आप को दिखाना कि मैं कितनी पति परवत्ता हूँ, और मुझे देखो मेरे पति का, अगर मेरे आलू जल गए, पति के आलू बोली, अगर मेरे आलू जल गए तो मैं इतनी इतनी सुंदर पत्नी हूँ, मैं इतनी अच्छी पत्नी हूँ, और मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए कि मैंने जो है वो जलिए हुए आलू का ऑमलेट खुद खाया है, और अच्छे आलू का ऑमलेट मैंने अपने बच्चे को खिलाया। और ये बच्चे उसे याद है, हाँ बच्चे वाला ही, क्योंकि एक माँ ही कर सकती है, वो नहीं हमारी माँ हमें बोलती थी, मैं जब थी ना अपना कंवारी, तो मेरी माँ कभी कभी हम यार बच्चे तो है ही ना, तंग तो करते ही ना अपनी माओ को, कभी हम तंग करें ना तो हमें ऐसे ताने दे कि तुम जब पिशू करते थे ना बेड पे, तो मैं गीले पे सोती थी और तुमको ना सूखे पे सुलाती थी। अच्छा, फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई ना, तो फिर मम्मी को बोलती थी अम्मी ऐसा नहीं बोलो, पहले सूखे पे सुलाने की बात नहीं करो, पहले ये बताओ कि पहले कुट कितनी लगाती थी हमारी, के अगर हम बेड पे शूशू कर देते थे, पहले ये बता दो। मैंने कहा उसके बाद फिर बताना कि कहाँ सोते थे कहाँ नहीं सोते थे, क्योंकि भाई हमारी माँ ने तो हमें ठीक ठाक कूटा है, हम तो ठीक ठाक कूट कूट के बड़े हुए हैं। तो ये वाला सीन ना माएँ करती हैं कि यार कभी कुछ ऐसा हो जाता था, तो जैसे कहते हैं ना, एक रोटी होती थी और 2 खाने वाले बंदे हो, 3 खाने वाले बंदे हो, तो उसमें माँ कहती थी कि मुझे भूख नहीं है। तो ये वाली फीलिंग आती है दीपिका की। और ना इस चीज़ का मजाक ना रेडिट पे बहुत बना है, बहुत ज़्यादा रेडिट पे मजाक बना था कि हाँ भाई दीपिका जैसे माँ, तो जरा माँ और बेटे वाली बॉन्डिंग है। और एक उस वक्त की ना किचन की एक पिक्चर भी लोगों ने लेके वायरल की थी, मतलब रेडिट पर, वहाँ पर दिखा रहे थे कि यार दीपिका देखो कितनी बुढ़ी हो गई है, और शुएब जो है वो इतना ज़्यादा जवान है, और माँ बेटे वाली बॉन्डिंग नज़र आ रही है। और बाकी उस वीडियो में अगेन मैं बोल रही हूँ कुछ खास नहीं था, रूहान को दिखाया गया। ये देखा मैंने लास्ट वाले व्लॉग में भी ये कहा था कि रूहान को ना बहुत ज़्यादा खाने के लिए ग्रीडी बना दिया गया, मतलब उस बच्चे को खाने से अट्रैक्शन करवा दी गई कि बस खाना देखकर वो बच्चा रिएक्ट करता है। और ज़्यादा रिएक्शन स्टार्ट ना वो ये लोग करवाते हैं कि ये पास्ता खाएगा, ये खाएगा। अरे वे लोग बात भी ऐसे करते हैं, मुझे तो अजीब लगता है कि यार अपने बच्चे से ऐसे बात करते हैं, ये पास्ता खाएगा, ये खाएगा, पास्ता में डूब जा, ये कर जा। अरे बाबा बस कर, पास्ते में डूब जाओ, और ये सब कुछ चल रहा था। और वो पता नहीं कुछ दावत वगैरह की गई थी, पास्ता बनाया गया था, बर्गर्स और पिज्ज़ा, और पता नहीं सब घर वाले ऊपर आए हुए थे। अभी किस खुशी में दावत थी, खुशी की वजह तो नहीं बताई गई। आई थिंक सो सॉन्ग रिलीज होने की खुशी होने वाली है, या कुछ ना कुछ था। चलो भाई, बहरहाल काफ़ी दिन बाद पूरा परिवार नज़र आ रहा था, लेकिन उसको ज़्यादा शूट नहीं किया गया। अब ये हो सकता है कि आपको दीपिका के व्लॉग में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दीपिका आके आपको ये बोलेगी कि जैसा कि आपने शुएब के व्लॉग में देखा था कि सारे घर वाले इकट्ठे हुए हुए थे, चले मैं आपको बताती हूँ कि हमने उनको कैसे कैसे बनाया, नहीं सॉरी हमने उनको कैसे कैसे खाना खिलाया, और मैंने क्या क्या बनाया था। तो ये दीपिका का थोड़ा सा पुराना वाला ट्रेंड, हम साथ साथे वाला ड्रामा जो है वो वापसी नजर आ रहा है। भाई ड्रामा ही बोलेंगे, क्योंकि अब तो ये ड्रामा ही लगता है, सीधा सिंपल सी बात है। पहले के व्लॉग्स में और अब के व्लॉग्स में बहुत फर्क हो चुका है। पहले इनका जेन्युइन बॉन्ड लगता था, और अब इनका
अलग बॉन्ड लगता है। अच्छा बात ना अभी ये सबके परिवार की चल रही है ना, तो यहाँ पर एक सबा अगर आपको याद हो तो सबा सबा अगर याद हो तो नहीं, सबा जो है अपनी अम्मी के घर में रहती है, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सबा अपनी अम्मी के घर पे रहती है वो। अच्छा ये ट्रेंड्स ना काफ़ी सारे व्लॉगर्स भी अपनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम ना निदा सूफियान का है, मतलब इसका भी यही हाल है कि ये अलग रहती है, ठीक है, अलग रहती है। एक तो इसने ना आज आकर एक अजीब बात करी कि हम मुस्लिम्स हैं ना, हम अगर अलग रहते तो हमें बहुत अलग नज़रों से देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत सारे मुस्लिम्स लोग हैं जो अलग रहते हैं, सास ससुर होने के बाद भी वो अपना अलग घर बसाते हैं। आपको कोई इसलिए मुख्तलिफ नहीं समझता, आपकी हरकतों की वजह से मुख्तलिफ समझता है कि आपके पास एक घर आपके सास ससुर का है, आपके माँ बाप का, और एक तरफ आप लोगों की नाना मतलब कि ससुराल का है, तो आप लोग वहाँ पड़े रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो। और ये समझ में नहीं आता, एक तरफ इनका देखो कि वहाँ पर ना मेरी नंद होती है तो इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, और यहाँ पर ना मेरी अम्मी के घर चले आते हैं क्योंकि हमारा काम होता है। और वो उधर उसकी नंद को देखो तो वो बोलती है मेरा काम होता है इसलिए मैं अपनी माँ के घर जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से काम है जो इनके माँ के घर से चल रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आ रहा ये कौन से काम है। मतलब कि वो बोलते हैं मैं माँ के घर इसलिए जाती हूँ क्योंकि मेरा काम होता है वहाँ पर, इसलिए वो बोलता है कि मैं सुफियान बोलते हैं कि मैं भी इसलिए साथ साथ जाता हूँ क्योंकि वो मेरा काम होता है। अलग लेवल है भाई, ऐसे कौन से काम है जो तुम्हारे अपने घर में नहीं हो रहे, वो भी सुबह उठकर। भाई मैं तो बोलती हूँ उनके अंदर हिम्मत है यार, ये रोज उठते हैं। डेली व्लॉगर्स को मैं सल्यूट मारने का मेरा कभी कभी दिल करता है कि वो उठते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब मैंने उनको उतना नॉर्मली काम करते हुए भी नहीं देखा ना यार। हम हाउस वाइफ्स हैं, भले हेल्पर्स हैं हमारे घर में झाड़ू पोछे के लिए, लेकिन आपको फिर भी पता है कि 100 एक काम होते हैं। बच्चे संभालना कोई नहीं होता भाई बच्चे संभालने के लिए, उनको स्कूल ट्यूशन, उनकी ज़िंदगी इतनी बिजी चल रही होती है। इसमें हमें अगर कहीं निकलना पड़ जाए घर से तो पूरा शेड्यूल इधर से उधर हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई पूरी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है, खाना बनाना ये सारी चीज़ें देखनी होती है। और ये ना इनका खाना बनाना, क्योंकि जैसे ही आज का व्लॉग मैं देख रही थी उसकी ननद का, तो उसमें कहा कि साल में एक बार खाना बना रहे हैं। वाह यार। और ये चले जाते हैं कि हमें काम होता है ना तो इसलिए हम अपनी माँ के घर चले जाते हैं। ये कौन सा काम है भाई जो तुम अपनी माँ के घर चले जाते हो। तो चलो निदा सुफियान को तो समझ में आ रहा है कि इनका थोड़ा सा वो बिजनेस है अबाय का, लेकिन वो भी मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें उनको रोज रोज माँ के घर जाके बैठना, उधर जुहान को छोड़ना। और उसके बाद एक ना इन्होंने सिंपैथी कार्ड देख लिया। इनको पता है कि ये बोलेंगे ना ऑडियंस को आके कि हमें ना ये बोला जाता है कि तुम वर्किंग वुमेन हो ना इसलिए तुम्हारा बच्चा बीमार होता है। किसी ने भी तुमको ये नहीं बोला है कि तुम वर्किंग वुमेन हो तो इसलिए तुम्हारा बच्चा बीमार होता है। तुम्हें ये बोला गया है कि तुम इंतहाई लापरवाह हो गई हो अपने बच्चे के मामले में। तुम उसको देखती नहीं हो, तुम उसको करती नहीं हो। हम सब देखते हैं व्लॉग्स यार, सारे देख रहे होते हैं उनके व्लॉग्स में कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। उनका बच्चा, भाई मुझे बताओ, लोगों जब पिछली बार जब बच्चा बीमार हुआ था तो उसने फ्राइड राइस का अंडा खिला दिया था उसको। वो किसी ने भी नहीं कहा था कि तुम बिजी वुमेन हो इसलिए तुमने अंडे की वजह से जो बिजी वुमेन हो इसलिए तुम्हारा बच्चा बीमार हुआ। लोगों ने ये कहा कि तुमने लापरवाही की है, उसकी वजह से तुम्हारा बच्चा बीमार हुआ। तुम्हें नहीं समझ में आया कि 1 साल के बच्चे को मैं इतना हैवी अंडा, बाहर के गंदे में तला हुआ अंडा, और वो भी इतना हैवी, मतलब कि अच्छी खासी क्वांटिटी में मैं उसको खिला रही हूँ, तो ये गंदा है, ये खराब है। और हर 4 दिन बाद जब इनके पास कोई वीडियो नहीं होती ना तो ये आ जाते हैं हेटर्स को जवाब देने के लिए कि हमारे, क्योंकि कोई इनको रियलिटी चेक देता है ना वो उनके हिसाब से उनका हेटर है। अगर कोई इनको ये बोल रहा है कि तुमने ये क्या अंधविश्वास फैलाया हुआ है। अभी मैं रिसेंट इसकी नंद का वीडियो देख रही थी, वहाँ पर ये बोलती है कि लिटरली ऐसा लगा है जो भी इसकी खाला की डेथ हुई है ना, डेथ तक को तो मोनेटाइज कर लिया, अब मैं क्या इनको बोलूँ, डेथ तक मोनेटाइज हुई है भाई इनकी। तो खैर वो बोलती है कि ना हमारी ऐसा लगता है कि अम्मी सोई हुई थी ना तो उसकी अम्मी बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ना बहन ना मेरे पास आई थी और मेरा हाथ पकड़ के बैठी रही थी। तो वो कहती हाँ रूहें आती है ना, तकरीबन 2-3 दिन तक रूहें आती हैं। ऐसा कोई सीन नहीं होता है भाई, जो रूह चली गई वो चली गई, वो वापसी नहीं आएगी। वो वापसी आपका आके हाथ पकड़ने को नहीं आएगी, मतलब मुश्किल से तो उसकी दुनिया से जान छूटी, उसमें वापसी आके आपके हाथ पकड़ेगी भाई। इस वो ऑलरेडी वो बंदी इतनी तकलीफ में थी जिसका ये जिक्र करते हैं बिल्किस आंटी का, वो बहुत तकलीफ में थी और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ थी। तो वो इतनी ज़्यादा तकलीफ उससे उनको, मतलब एक तरीके से समझ लो राहत मिली है, एक तरीके से राहत ही मिली ना यार। इतना तकलीफ में जब आपका जिस्म हो और जब आपको एक राहत होती है भाई। लेकिन खैर वो इतना इन्होंने इतना 3 दिन तक इस ननद ने इस कंटेंट को ना नौशीन और पता नहीं दानिश और नौशीन के व्लॉग्स है, इस तरीके का एक इनका चैनल है, वहाँ पर उसको 3 से 4 दिन तक ना इस डेथ के कंटेंट को उन्होंने मुसलसल मोनेटाइज किया। और सेम दोनों का यही है कि वो अपनी माँ के घर जाके बच्चा छोड़ देती है या अपनी माँ के घर जाके बच्चा छोड़ देता है, आवारागर्दी। मुझे समझ में नहीं आता डेली व्लॉगर्स का आवारगी से क्या ताल्लुक है। डेली व्लॉगिंग का मतलब है कि जो आप अपनी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो डेली भटकते होंगे, डेली मार्केटों में घूमते होंगे, डेली बाइकों पे बैठ बैठ कर घूमते होंगे, वो भी बिना किसी बात के घूम रहे हैं। तो वो कौन सा व्लॉग है भाई, ये कौन सा डेली रूटीन है जो तुम लोग दिखा रहे हो। मतलब हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता। इनके घरों में ये कि बच्चा फेंका माँ के घर, हमारे भाई माएँ भी अच्छी जो संभालती रहती है, हमारी माएँ तो ना संभाले। चला बेटा पैदा किया ना खुद ही संभालो, चलो शाबाश, चला मेरा बच्चा,
ठीक है, एक आध दिन का मजाक सही है, लेकिन ये रोज रोज थोड़ी मजाक करेंगे हम तुम्हारे साथ। तो वैसा तुम करो और इसके बाद लाके हमको फेंक दो, लो संभालो हमारे बच्चे। और फिर इसके बाद जब ऑडियंस बोलते हैं तो बोलते हैं आपको क्या पता, हम वर्किंग वूमेन है। अच्छा भाई, वर्किंग वूमेन ऐसी होती है? मैंने तो ये पहली बार देखा। भाई इस मामले में तो मैं बोलूंगी भाई दीपिका बहुत अच्छी है, अपने बच्चे को कुछड़ में लेके घूमती है। मजाल है जो ये अपनी माँ को, अलग इसकी माँ तो उसके घर में रहती है, इसके साथ रहती है, मगर फिर भी वो नहीं छोड़ती, अपनी माँ को ले लेकर कुछड़ में घूमती रहती है कि नहीं चलो मेरे साथ। बच्चा नहीं छोड़ती अपना किसी हाल में, बच्चे को लेके चलती है, एक्स्ट्रा केयर करेगी अपने बच्चे की। उसको अब तक शुगर भी इन्होंने, अच्छा शुगर का भी मुझे ना थोड़ा सा डाउटफुल हुआ है। मैंने ना एक कमेंट रीड किया था जहां पर कहा था कि शुगर ना इसने खिला दी थी दीपिका ने किसी एक व्लॉग में, तो शुगर का कोई केक वगैरह का हिस्सा है वो उसने खिलाया है। लेकिन खैर मैंने उसको बहुत कम शुगर खिलाते हुए देखा है। हमेशा वो ट्राई करती है कि उसका बच्चा अच्छी चीज़ खाए, हेल्दी चीज़ खाए, घर की बनी हुई चीज़ खाए, ये इसकी हमेशा से ट्राई होती है। तो भाई ठीक है, वो थोड़ा सा हैवी ग़िज़ाएँ देती है। मैंने नोट किया कि उसने वक्त से पहले हैवी ग़िज़ा देना शुरू किया और उसको खाने का बहुत ज़्यादा ग्रीडी बना दिया है। अभी भी मैंने देखा कि वो पास्ता बना रही थी, वो पास्ता पहले एक बार उसको पास्ता खाते हुए दिखाया, फिर नेक्स्ट जब शुएब के व्लॉग में देख लेना, जब नेक्स्ट क्लिप भी लगता है ना, तब भी वो बच्चा खाना ही खा रहा होता है ना। उस बच्चे को खाना खाते हुए ये बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं और जो इनके लिए खतरनाक। तो ये फैमिली और नदा सुफियान की फैमिली, ये काफ़ी, जब तक मैं इनके व्लॉग्स रेगुलर वॉच करने मैंने स्टार्ट किया ना, तो ये फैमिली, इब्राहिम फैमिली और ये नदा सुफियान की फैमिली, ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। तभी सवा इब्राहिम की भी उनसे दोस्ती हो गई है। सबसे बढ़कर फेक हिजाबी, पहले मुझे लगता था, मैंने आपको अगर आप लोग मुझे रेगुलर सुनते हो तो मैंने एक दो बार कहा भी था सवा को कि यार आप निदा को देखो कितने अच्छे से वो हिजाब करती है, वो पूरा कवर रहती है। ये चीज़ मैंने कही भी थी अपने ब्लॉग्स में, लेकिन भाई उसने मुझे वहीं पर रॉन्ग कर दिया। एनिवर्सरी वाले व्लॉग में सिर्फ उसका मतलब भी सर को ढांकना है, बस बाल छुपाना है। इन्होंने हिजाब का मतलब बाल छुपाना ही बना दिया। वल हिजाब का मतलब तो ये था ही नहीं, मैंने हमेशा कहा कि हिजाब का मतलब ये नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता था कि निदा सुफियान हमेशा अपना जो चेस्ट है उसको कवर करके रखती है, कोशिश करती है कि उसकी जो जिस्म के हिस्से वो ना शो हों ज़्यादातर। लेकिन फिर वही हुआ कि एनिवर्सरी वाले दिन वो जो उसने अच्छे कपड़े पहने तो सब कुछ नज़र आना शुरू हो गया। वही गर्दन भी नज़र आ रही है, एक इसमें तो सिर्फ उसका सर ढका हुआ है, बाकी गर्दन वर्दन सब शो हो रहा है। तो ये फेक हिजाबी, ये भी फेक हिजाबी ही निकली। मतलब ये भी कोई सीरियस हिजाबी नहीं, बस इन्होंने समझ लिया है कि अगर मुस्लिम ऑडियंस को टारगेट करना है तो हम हिजाब पहनकर, हम दुपट्टा पहनकर। भाई अब मुस्लिम ऑडियंस भी इतनी मुस्लिम नहीं रही है जितना तुम दिखा रहे हो। सीरियसली इतनी मुस्लिम ऑडियंस भी मुस्लिम नहीं रही है। बस उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनको पता है कि यार उस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करना है ना, अगर मुस्लिम कम्युनिटी को। तो मैं बोलती हूँ, पता है हमारे इधर ना ये चीज़ें बहुत अजीब हो गई हैं। मतलब कि एक हिजाब करना एक नॉर्मल थिंग है, हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया कि यार ये लड़की हिजाब कर रही है। क्यों किया? क्योंकि ये हमारी खुद की गलतियां हैं कि हमने उस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं रहने दिया कि हिजाब इज़ नॉर्मल। क्योंकि हमारे इधर हमें मतलब कि कहा गया कि भाई हिजाब करो, पर्दा करो, हमें ये चीज़ कही गई है। और अगर अब कोई आदमी या औरत कोई कर रही होती है तो हम उस चीज़ को बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं कि यार ये हिजाब कर रही है, क्योंकि हमने उसको खुद नॉर्मलाइज कर दिया। हम करते नहीं है, इसलिए कोई और कर रहा होता है तो हमें लगता है कि यार ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये कितना अच्छा काम कर रही है, जबकि ये हम सबको हुक्म दिया गया है। लेकिन खैर फेक हिजाबी तो है ही है, मुझे पता चल गया कि भी फेक हिजाबी। और उसी तरीके से हर बात का ब्लेम आके दूसरों को चिपका देना कि दूसरे गलत है। और उस दिन जब सबसे ज़्यादा मुझे ना उसकी उस बात पे गुस्सा आया था जब इसने एक लड़की को ना उसके कपड़ों पे जज किया कि वो देखो टाइट कपड़े पहनती है तो ये करती है, वो तो वो करती है, और उसका तो ये चेस्ट खुला होता है। और इस तरीके से उसने बातें की थी उस लड़की के खिलाफ। जबकि मैं बोलती हूँ कि ये अपनी शायद वीडियोज़ भूल गई थी, जो ये हिजाब से पहले वीडियोज़, मैंने इसकी शादी की वीडियो जहाँ पर उसका पेट तक दिखाई दे रहा है। खैर भाई, जितना मैं आजकल नदा सुफियान को देख रही हूँ, मैं इन पर अच्छी खासी वीडियोस बना सकती हूँ। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपको उनकी प्रॉपर मिल जाए जो इन्होंने वीडियो बनाई है ना, हेटर्स को जवाब। तो ये हेटर्स को जवाब देने वाली वीडियो। तो और एक और इसकी बहन ने व्लॉग बनाया था जिसमें उसने 40वें का पूछा है। तो मैं भी शायद मैं सोच रही हूँ कि मैं अलग पॉडकास्ट बनाती हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी। चलो जी, यहाँ पे करते हैं हम पॉडकास्ट को एंड। होप्स हो कि आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना और कमेंट में अपनी राय लाजमी देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।